Hello and good evening to all my global audience. Welcome to today's English newspaper reading and translation session. आज का हमारा टॉपिक देख रहे हैं आप चेन्नई सुपर किंग। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग चालू है और जो भी हम जितने भी हमारे क्रिकेट प्रेमी हैं वो इसको फॉलो भी कर रहे हैं और देखिए ज़रूर, क्योंकि एंटरटेनमेंट के अलावा ये एक तरीके का डी स्ट्रेसिंग मोड भी है, क्योंकि आजकल के लाइफ में सबको बहुत स्ट्रेस है। तो आप देखिए, फॉलो करिए और बताइए कि कैसा रहा इस बार का सीज़न। आज का हमारा टॉपिक है, ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स के माध्यम से भी आता है। ये टॉपिक हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से उठाया हुआ है। अगर आप हमारे प्रीवियस व्लॉग्स भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे रिसेंट टॉपिक्स जो चल रहे हैं करंट अफेयर्स के, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, उनको कवर किया है, उनका ट्रांसलेशन किया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, जितना हो सके नॉलेज का प्रचार प्रसार करिए, मतलब प्रमोट करिए और इसको आप शेयर करिए, ताकि एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो जो एजुकेटेड हो और उससे एक अच्छा एजुकेटेड नेशन बिल्ड हो, तो हमें ग्रोथ के रास्ते पे आगे बढ़ा के लेके जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चेन्नई सुपर किंग। देखते हैं आगे ये क्या कहता है। दैट सुप्रीम कोर्ट, एसिम का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हैज़ टू रिमाइंड रवि टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन अंडरलाइंस हाउ मच गवर्नमेंट्स ऑफिस नीड्स रेनिंग इन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी रवि जी की बात हो रही है, हम जानेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिमाइंड किया रवि जी को कि फॉलो करें वो कॉन्स्टिट्यूशन को, अंडरलाइन करता हुआ कितना गवर्नमेंट का ऑफिस नीड्स रेनिंग इन, मतलब उनकी ज़रूरतें कितनी अंदर रहती हैं यहाँ पे ऑफिस के अंदर। तो ये कहा गया है। प्रीमियर लीग 2024 इज़ हेयर एंड फॉर क्रिकेट फैन देयर इज़ जस्ट वन CSK। प्रीमियर लीग 2024 इज़ हेयर, वो यहाँ है, और हमारे क्रिकेट फैंस के लिए इट्स एक जस्ट वन एक टीम है जो है चेन्नई सुपर किंग्स। बहुत लोग सपोर्ट करते हैं चेन्नई सुपर किंग को और आज उससे भी हम चर्चा कर रहे हैं। फॉर अदर्स इट्स पॉसिबल दैट तमिलनाडु गव आर एन रवि इज ऑल्टरनेट चेन्नई सुपर किंग। औरों के लिए हो सकता है पॉसिबली कि तमिलनाडु की गवर्नर RN रवि एक ऑल्टरनेट चेन्नई सुपर किंग हो। हम देखते हैं ऐसा क्यों कहा गया आगे। इट्स अनयूजुअल फॉर सुप्रीम कोर्ट टू एक्सप्रेस इट्स फ्रस्ट्रेशन एट द कंडक्ट ऑफ टिट्यूलर हेड ऑफ अ स्टेट। ये बहुत ही अनयूजुअल है सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर पाना एट द कंडक्ट ऑफ टिट्यूलर हेड ऑफ अ स्टेट। मतलब एक जानकार हेड हैं और उनके किसी कंडक्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन को साझा किया है। बट दैट्स एग्जैक्टली वॉट हैपेंड येस्टरडे, और यही एग्जैक्टली हुआ है येस्टरडे, मतलब जो कल हो चुका है। इंडियाज अटॉर्नी जनरल वॉज टोल्ड दैट रवि इज डिफाइंग सुप्रीम कोर्ट। इंडिया के अटॉर्नी जनरल जी ने कहा कि रवि जो है वो डिफाई कर रहे हैं, मतलब वो नहीं मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। देखते हैं ऐसा उन्होंने क्यों कहा है आगे। बैक स्टोरी, के पॉनमुडी अ मिनिस्टर इन डीएम की गवर्नमेंट। इसके पीछे की कहानी ये है, बैक स्टोरी है कि के पॉनमुडी जी हैं जो कि मिनिस्टर हैं डीएम की गवर्नमेंट के, हैज़ बिन कन्विक्टेड बाय हाई कोर्ट इन अ डिसप्रपोर्शनेट असेट्स केस एंड सेंटेंस टू 3 years इन जेल। जो डीएमके जी गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं के पॉम्युनिटी, उनको कन्विक्ट किया हाई कोर्ट ने डिसप्रपोर्शनेट असेट्स के मसले में, उस पर केस हुआ है और उनको सेंटेंस किया है 3 साल की जेल का। इट डिसक्वालीफाइड हिम फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, और इस जजमेंट के बाद उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया, वो मेंबर नहीं रहेंगे, उनको डिसक्वालीफाई किया वो स्टेट असेंबली के। लेटर सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडेड बोथ हिज कन्विक्शन एंड सेंटेंस, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो बाद में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका कन्विक्शन और उनका सेंटेंस दोनों सस्पेंड कर दिया। दिस वॉज फॉलोड बाय TN CM स्टालिन रिकमेंडिंग दैट पॉनमुडी बी रीइंस्टेटेड एज मिनिस्टर, और इसको फॉलो किया TN के तमिलनाडु के CM स्टालिन जिन्होंने रिकमेंड किया कि पॉनमुडी जी को रीइंस्टेट किया जाए एज अ मिनिस्टर। तो ये सब देखिए चलता है, ये जो पॉलिटिक्स है इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर हम समझ रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक मिनिस्टर थे, उन पर कुछ एलिगेशन लगे, सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया। वहाँ के CM स्टालिन जी ने उनको पॉनमुडी जी को सपोर्ट किया और कहा कि रीइंस्टेट करके इनकी मिनिस्टरशिप इनको वापस करी जाए। इतना हमने समझा। देखते हैं क्या है आगे। व्हाट्स अ सस्पेंशन, किस बात के लिए सस्पेंशन किया गया था। रवि डिक्लाइन टू एक्ट ऑन CM's रिकमेंडेशन। रवि जी ने डिक्लाइन किया था चीफ मिनिस्टर जी के रिकमेंडेशन पे एक्ट ऑन करने के लिए। ही क्लेम्ड, उन्होंने ये साझा किया, दैट सुप्रीम कोर्ट सस्पेंशन ऑफ द कन्विक्शन वॉज नॉट द सेम एज गेटिंग इट असाइड। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो सस्पेंशन था ऑफ द कन्विक्शन वॉज नॉट द सेम एज सेटिंग इट असाइड, कि आप किसी मसले को किनारे कर दें। देयरफॉर रीइंस्टेटिंग द मिनिस्टर वॉज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसलिए रीइंस्टेटिंग द मिनिस्टर वॉज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है कि हम एक कन्विक्टेड मिनिस्टर को रीइंस्टेट करें, ये उन्होंने कहा था। इनएक्सप्लिकेबल इंटरप्रिटेशन, इनएक्सप्लिकेबल मतलब जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इंटरप्रिटेशन मतलब ऐसे बातों का मतलब निकालना जिनको हम
एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये सीधी सी आप इतनी समझ लीजिए, ऐसी बातें जिनको एक्सप्लेन कर नहीं सकती, ऐसी बातों का मतलब निकालना। क्या है ये, देखते हैं आगे। दिस इंटरप्रिटेशन लेड टू शार्प रिस्पॉन्स एट सुप्रीम कोर्ट। ये जो इंटरप्रिटेशन रहा, ये जो मतलब उन्होंने साझा किया अपनी समझ को, इंटरप्रिटेशन को जो साझा किया, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक शार्प रिस्पॉन्स उनको मिला। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द रवीज टेन्योर एज टीएन गवर्नर, अगर ये गव कहा जाए तो आई थिंक इट्स इज गवर्नर, हैज़ बीन हिज लेफ्ट फील्ड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो उनका वन ऑफ द फीचर रहा टेन्योर रवि जी का एज तमिलनाडु गवर्नर, ये रहा कि उनका जो लेफ्ट फील्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहा वो बहुत ज़्यादा रहा अपने टेन्योर में। तभी वो मेरे ख्याल से उनको अपने आप को मतलब जब उन्होंने ये बात कही कि भाई रीइंस्टेटिंग अ मिनिस्टर हु हैज़ बीन कन्विक्टेड वाज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो उनके जो ये साझा करने की तकनीक है अपने टेन्योर में, उनको एक तरीके से उनको अपना एक मुद्दा रखने का, या उनको फीचर करता है कि अगर उन्होंने ये कोई बात कही तो ये ज़रूर कि रवि जी की ही बात होगी। वन ऑफ विच was that if a governor withholds asset to a bill passed by the legislature, it means the bill is dead. एक और उन्होंने एक बात ये भी कही कि अगर गवर्नर विदहोल्ड करते हैं एसेट्स टू अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, इसका मतलब है कि वो बिल जो है डेड है। इट्स अनदर वे सेइंग दैट द लेजिस्लेचर्स विल इज सबऑर्डिनेट टू द टिट्युलर हेड ऑफ द स्टेट। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, इट इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग, ये कहने का एक दूसरा तरीका है कि लेजिस्लेचर की जो विल है इज सबऑर्डिनेट, जो लेजिस्लेचर विल है मतलब जो लेजिस्लेचर कहता है वो छोटा है सबऑर्डिनेट के अगेंस्ट और उसकी टिट्युलर हेड के ऑफ द हेड के स्टेट के नीचे। तो ये उन्होंने एक तरीका कहा जाए तो एक तरीके से उन्होंने एक कमेंट भी किया है कि किस तरीके से जो हेड्स की बातें आ रही हैं वो सबऑर्डिनेट को या लेजिस्लेचर में कैसे इग्नोर की जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट से कैसे सीएम रीइंस्टेशन एक किसी भी कन्विक्शंस को इरेडिकेट करके एक सेट असाइड करते हैं, यहाँ तक कि वो ये बात आती है। तो ये रवि जी ने अपनी एक साझा करी है बात अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और ये जो कि उनका फीचर है, ये इज़ वेरी वोकल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स एंड देयर आफ्टर दैट मे हैव बीन केस ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, बट एज SC हैज़ एम्फेसाइज्ड रिपीटेडली द गवर्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस स्कीम ऑफ थिंग्स इज जस्ट अ टिट्युलर हेड। तो ये टिट्युलर हेड क्या है, मतलब ऐसे हेड हैं जिनकी ज़्यादा मान्यता नहीं है, दैट्स व्हाट टिट्युलर हेड कहा गया। लेकिन वो है हेड, उनकी भी एक पोजीशन है, उनका भी अपना एक ऑथराइजेशन होता है। ये कह रहे हैं कि दैट मे हैव बीन अ केस ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज के टाइम में एक ये केस होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट हैज़ एम्फेसाइज्ड रिपीटेडली, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत कई बार एम्फेसाइज किया है, एम्फेसाइज मतलब इस मुद्दे पर दबाव बनाया है, कई बार रिपीट किया है उसकी, और ये कहा है द गवर्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम ऑफ थिंग्स, कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ऑफ थिंग्स में इज जस्ट अ टिट्युलर हेड। वो उन्होंने उनको बताया टिट्युलर हेड हैं, टिट्युलर हैं ठीक है लेकिन हेड हैं। येस्टरडे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ गाय कैन ओनली काउंसिल controversies aplenty, role governors play has created controversy। कल ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये गव हैं ये खाली काउंसिल कर सकते हैं, मतलब ही कैन वो अपनी बात रख सकते हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती हैं। अपलेंटी का मतलब बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती हैं। गव क्या कर सकते हैं, उसका काउंसिल अपना पक्ष रख सकते हैं। रोल गव प्लेज हैज़ क्रिएटेड अ कॉन्ट्रोवर्सी। अब लेकिन इस मसले में जो गव ने रोल प्ले किया है उसने एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। Again and again there are plenty of cases of govs overstepping bounds imposed by constitutional propriety। उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर ने अपने जो अगेन एंड अगेन एक कॉन्ट्रोवर्सी रखी है, अपनी काउंसिल को एक बात रखी है, बहुत सारे केसेस गवर्नर ने ओवरस्टेप किए हैं बाउंड्स इम्पोज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। उनको एक राइट तो दिया गया है क्योंकि वो टिट्युलर हेड है, लेकिन उनकी इस स्टेपिंग अहेड से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी में अगर कहा जाए तो उन्होंने ओवरस्टेप किया, क्योंकि हर एक चीज़ की हायरार्की है। हो सकता है इन्होंने अपनी हायरार्की के बियॉन्ड अपना एक काउंसिल रखा है। मे बी ही शुड हैव बीन ऑब्जर्विंग अ लिटिल हायरार्की मतलब टिट्युलर हेड हैं तो इनको इनके बाद वाले या इनके जो सीनियर हैं उनसे एक सजेशन लेके इनको काउंसिल करना चाहिए था, या मे बी ही माइट हैव टेकन अ लॉ इन अ वेरी लीगल पैसेज। देखते हैं क्या कहता है ये आगे। इफ आर्टिकल 356 वॉज वंस रिपीटेडली मिस यूज टू टॉपल गवर्नमेंट्स, एक आर्टिकल 356 है जिसके अगेंस्ट जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, एक्चुअली अगर कहा जाए जो ये हेड है गवर्नर है, इनको राइट मिलता है कि अपनी बात को रख सकें, इसीलिए उसको कहते हैं काउंसिल करना। तो
अगर ये मिसयूज़ होता है टू topple governance, we now have plenty of instances of governors withholding assent to bills for inordinate durations, जिसमें कि हम काफ़ी सारे ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं जहाँ पे गवर्नर्स ने विदहोल्ड किए हैं एसेट्स को, बिल्स को फॉर इनऑर्डिनेट ड्यूरेशंस, और उनकी बियॉन्ड ड्यूरेशंस, इनऑर्डिनेट ड्यूरेशन मतलब बिना ड्यूरेशंस के उन्होंने एसेंट टू बिल्स को रखा है अपने पास विदहोल्ड करके। तो ये ऑब्जर्वेशन रहा है उनका। दिस हैम्पर्स गवर्नमेंट फंक्शनिंग, ये सरकार के फंक्शनिंग को हैम्पर करता है, मतलब उसमें रुकावट पैदा करता है। अ फॉल आउट इज़ दैट द ऑफिस हैज़ बिकम हाईली पॉलिटिसाइज्ड, और इसका जो फॉल आउट है, मतलब जो बिखराव है, ये बिखराव इसलिए पैदा हुआ क्योंकि जो ये ऑफिस है ये हाईली पॉलिटिसाइज्ड है। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आई। ये बहुत ही एक पॉलिटिकल मुद्दा रहा है कि कोई सिविल सर्वेंट है या कोई कहीं का सीएम है, वो एक बार अपनी बात रखता है तो उस पर भी मुद्दा बन रहा है। अगर कोई सीएम है या मिनिस्टर है, पॉनिमोटी की बात हुई, यहाँ पे रवि जी की बात हुई, तो उन पे भी एक मुद्दा बन रहा है। तो कैसे एक हायरार्की को फॉलो करना और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को राइटफुली फॉलो करना है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। और सिविल सर्वेंट्स हो चाहे मिनिस्टर्स हो, उनको समझना चाहिए कि किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट को रखना है आगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब लास्ट में पढ़ा है तो पॉलिटिसाइज्ड टॉपिक की बात हुई है। ये इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि गवर्नर कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के अगेंस्ट है। अगर हम जो एक्यूज्ड मिनिस्टर हैं, अगर उनको सीएम रिकमेंड करते हैं मतलब रीइंस्टेट करने के लिए, तो काफ़ी वोकल है वो। और एक तरीके की इन्फॉर्मेशन भी हमें साझा देती है कि हमें एक राइट सेट ऑफ हायरार्की को फॉलो करना चाहिए। सीएम को भी रीइंस्टेट करने के लिए मिनिस्टर्स को एक राइट सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व करा के तब कुछ आगे ऑपरेट करना चाहिए। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट और एक मोरालिटी की जो बात हुई है वो ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है सभी को एज इंडियन सिटीजन। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप ये आपको जागरूक करता है। आगे कोई क्वेश्चन हो तो हमें फीडबैक के थ्रू ज़रूर बताएं, कमेंट्स में लिखें। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए बाय शेयरिंग इट मैक्सिमम इन योर सर्किल। So thank you everyone for listening to us, and thank you all for today's session.